बाबा जी की प्यारी साध संगत राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, हम सभी के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर इस संसार में सब कुछ होते हुए भी मन को सच्चा सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है? क्यों मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने के लिए भागता रहता है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल जन्म लेना, पढ़ना लिखना, धन कमाना, परिवार बसाना और एक दिन संसार से चले जाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? इन्हीं सब प्रश्नों को आज हम इस सत्संग के माध्यम से आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। साध संगत जी, ऐसे प्रश्न हर मनुष्य के मन में। संत महापुरुष इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, इस जग में घोर अंधेरा भारी। अब हम सोचते हैं कि जब चारों ओर प्रकाश है, विज्ञान है, सुविधाएं हैं, तो फिर अंधेरा कहाँ है? संत कहते हैं, अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। जिस व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान का ज्ञान नहीं, वह चाहे संसार की दृष्टि में कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, आध्यात्मिक दृष्टि से अभी भी अज्ञान है। हम वास्तव में कौन हैं? साथ संगत जी, यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह कौन है, तो वह अपना नाम बताएगा। कोई कहेगा मैं शिक्षक हूँ, कोई कहेगा मैं किसान हूँ, कोई कहेगा मैं व्यापारी हूँ। लेकिन ये सब शरीर की पहचान है। संत कहते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, परमात्मा की अंश आत्मा है। शरीर तो एक दिन वस्त्र की तरह है, जो समय आने पर बदल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। यहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। संसार की दौड़ क्यों समाप्त नहीं होती? जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। बचपन में लगता था कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर लगा नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी चिंता समाप्त नहीं हुई। फिर लगा थोड़ा और धन आ जाए तो सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? जी नहीं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी सामने आ खड़ी हुई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी सामने आ खड़ी हुई। यही संसार का नियम है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए संत कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल इच्छाओं के पीछे भागता रहा तो उसे कभी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। आज का मनुष्य दुखी क्यों है? आज सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं। जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, वाहन है, बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन क्या मन की शांति भी बड़ी है? यदि ईमानदारी से उत्तर दें तो पाएंगे कि चिंता, तनाव, बेचैनी पहले से अधिक बड़ी है। कारण कारण यह है कि हमने बाहरी विकास तो किया है, लेकिन भीतर की ओर ध्यान नहीं दिया। अब भीतर किसको बोल रहे हैं? भीतर बोल रहे हैं अपनी आत्मा की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमने शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखा, लेकिन आत्मा की आवश्यकताओं को भूल गए हैं। अब जानते हैं मृत्यु का सत्य क्या है। साथ संगत जी, संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो आया है उसे जाना भी है। चाहे राजा हो, चाहे कोई धनवान हो या गरीब, या कोई विद्वान हो या अनपढ़ हो,
सभी को एक दिन संसार छोड़ देना है। हम प्रतिदिन लोगों को जाते हुए देखते हैं, फिर भी मन ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे कभी नहीं जाना हो। यही तो माया का प्रभाव है। यदि मनुष्य मृत्यु के सत्य को समझ ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। तब वह केवल संसार के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी जीना शुरू कर देगा। सतगुरु की आवश्यकता हमें क्यों है? यदि कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाए तो उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, यानी रास्ता बताने वाले की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जीव भी संसार रूपी जंगल में भटक गया है। उसे रास्ता बताने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उसे मार्ग बता सके। सतगुरु वही मार्गदर्शक हैं जो जीव को उसके वास्तविक घर का रास्ता बताते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल संसार में उलझना नहीं है, बल्कि परमात्मा से मिलन करना है। सिमरन और भजन का महत्व क्या है? आइए सुनते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि समय सिमरन और भजन क्यों आवश्यक है। तो संत महात्मा समझाते हैं, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब आध्यात्मिक भोजन क्या है, आगे समझाते हैं। सिमरन मन को संसार से हटाकर प्रभु की ओर मोड़ता है। भजन आत्मा को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है, अहंकार घटने लगता है, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो हमने सुना आत्मा का भोजन क्या है? भजन, सिमरन, सत्संग और सेवा। अब जानते हैं सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है। सेवा केवल शारीरिक कार्य का नाम नहीं है। सेवा का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना। जहाँ अहंकार कम होता है वहीं सेवा का जन्म होता है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, तो यह भी सेवा है। सेवा से मन को विनम्रता मिलती है, प्रेम बढ़ता है। अब बात करते हैं सच्ची कमाई क्या है। साथ संगत जी, संसार का धन यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी, बैंक बैलेंस भी यहीं रह जाएगा, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा तो भक्ति, प्रेम, सेवा, भजन, सिमरन नाम की कमाई साथ जाएगी। यही वह संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। संगत जी, अब इस सत्संग के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। साथ संगत जी, इस जग में घोर अंधेरा भारी का अर्थ है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार में खो गया है। लेकिन संतों की शिक्षा, सत्संग, सेवा, सिमरन और भजन के माध्यम से यह अंधेरा धीरे धीरे दूर हो सकता है। तो आइए हम प्रतिदिन कुछ समय प्रभु की याद में लगाएं, कुछ समय आत्मा के लिए निकालें, कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, क्योंकि जिस दिन यह जीवन समाप्त होगा उस दिन संसार की वस्तुएं साथ नहीं जाएंगी, केवल और केवल साथ जाएगी तो आध्यात्मिक कमाई ही हमारे साथ जाएगी। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। तो संगत जी, हमें भी चाहिए
जिन्होंने भी बाबा जी के द्वारा नामदान की बख्शिश हो चुकी है, वे अपना अधिक से अधिक समय निकाल कर भजन सिमरन में लगाएं। राधा स्वामी जी।